अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं ओवरलैप गला वी शेप में। ये जिसको बनाना बहुत आसान है, उसकी कटिंग भी थोड़ी मुख्तलिफ है और उसको जो है बनाने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो यानी कि हर किसी के लिए बनाना बहुत आसान होगा। तो उसके लिए जो है मैंने, जैसे कि हम ओवरलैप गले में बुकरम का इस्तेमाल करते हैं और एक अलग से पीस होता है वो, और ये फ्रंट बैक के पीस हमने जो अलग कर लिए। इनकी कटिंग शर्ट की मैंने पहले ही कर ली थी। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे इसमें, और फिर जो है वो गला तैयार करेंगे। वैसे आमतौर पर तो ओवरलैप में ये होता है कि पहले हम इसकी गला बना के तैयार करते हैं पट्टी के साथ, फिर जो है उसके हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो इसमें हम सब पहले जो है शर्ट पे गला कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने गले की खुलाई 6 इंच ही लेनी है, यानी कि जितना कि 3 इंच हम लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो डीप होगा ये मैं 7.5 पे लूँगी, और फिर 2 इंच नीचे को एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। और फिर इसको मैंने वी की शेप में लेके आना है। वी को मैंने थोड़ी सी हल्की सी गोलाई दे दी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ से नीचे जो 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक भी हम ये कट लगा लेंगे। फ्रंट की कटिंग थी और बैक से भी हम हल्की सी कटिंग इसकी जो है गले की कर लेंगे। फ्रंट में से पीस निकाला है उस जितनी, यानी कि 3 इंच यहाँ से और आधा इंच ये बैक साइड की जो बैक साइड है, यहाँ से ये आधे इंच की कटिंग हम यहाँ तक ऐसे कर लेंगे। इनको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम इसकी जो है बुकरम पट्टी तैयार करते हैं। कपड़े का पीस है, इसकी लंबाई मैंने 38 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। और इसी हिसाब से जो है जो बुकरम भी लंबी उतनी ही मैंने निकाली है जितनी की, यानी कि ये हमारे पास पट्टी मौजूद है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब मैं इसको इस पे पेस्ट कर लूँगी आधे इंच का, यानी कि फासला रखते हुए इतने से फासले पे जो है मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है इस बुकरम की इसके ऊपर पेस्ट कर लिया और इसका जो है ये ऐसे सेंटर कर लिया। और इसकी अब हम सेंटर से जो है कटिंग कर लेंगे। ये देखिए लाइन बनी हुई है, इसी लाइन पे हम कटिंग कर देंगे। तो मेरे पास एक जैसा पीस नहीं था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगा के इस कपड़े की लंबाई को बराबर किया है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कपड़ा थोड़ा कम है तो इस तरह जोड़ लगा के भी ये गला बना सकती हैं। बाद में ये जो है कवर हो जाएगा, गले में ही कवर हो जाएगा, जोड़ नज़र नहीं आएगा। बाद अब हमने जो है इसके ऊपर धागा जो चमक वाला होता है उसके साथ जो यहाँ पर एक मशीन के एक पैर के हिसाब से यूँ टेढ़ी जो है लाइनें लगा लेंगे। पूरी पट्टी को जो है हम लाइनों के साथ तैयार कर लेंगे। ये वाला धागा मौजूद है जो कि चमक वाला होता है, और मैं इसके जो है डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगी। हैं तो इसके, अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप चाहें तो आप जो सिंपल नलकी का धागा ब्लैक मिलता है उसको डबल करके उसके साथ भी ये सिलाइयाँ लगा के अपना डिज़ाइन जो है खूबसूरत बना सकती हैं। अब हम जो है बुकरम को इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल इसका बनाएंगे, यानी कि ऐसे यहाँ से एक निशान पहले हम लगा लेंगे। तो पहली सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो फिरकी में धागा भर के तो इस साइड से भी लगा सकती हैं, बुकरम वाली साइड से भी। यानी कि मैंने धागा ऊपर सुई वाली साइड से डाला है क्योंकि यहाँ से ये कपड़े पे मुझे यानी कि ये बुकरम नज़र आ रहा है कि किस लेवल पर कैसे धागा लगाना है और सिलाइयाँ लगानी है वो मुझे नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने ऊपर धागा भरा है। अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप फिरकी में भी ये धागा भर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पहले सिलाई लगानी है, फिर बाकी सिलाइयाँ एक एक पैर के फासले पे पूरी पट्टी पे लगा लूँगी। तो ये देखिए ये सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं पूरे पीस पे, जितना भी हमने ये पीस निकाला था उस पे जो है सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने ये करना है कि इसको ऐसे पकड़ते हुए ये जो बुकरम की किनारी है यहाँ पर हम ऐसे चौक की मदद से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से, यानी किसी तरह सारे पीस पे जो है ये निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हमने ये शिटल लेस ली हुई है, ये लगानी है हमने इसके ऊपर। तो इस लेस को जो है हम ये जो लाइन लगाई है हमने चौक की मदद से निशान डाला है, तो उसी निशान पे रखते हुए ये इस तरफ से भी ऐसे लेस लगा लेंगे और इस तरफ से भी, यानी कि दोनों तरफ से जो है लेस का रुख अंदर की तरफ होगा। ये ऐसे तरफ से हमने निशानों के ऊपर ही लेस लगानी है। से देखिए हमने लेस लगा ली है। अब हम जो है
इसके साथ दूसरा पीस अटैच करेंगे, ये जो हमने कटिंग किया था इसके साथ ही। तो इसको हम ऐसे लंबाई के रुख में डालेंगे, ऐसे दोनों पीसों को उल्टा रखेंगे और ये जो लेस होगी ये अंदर की तरफ जाएगी और जो ये लेस वाली सिलाई है ये इस तरफ से हमें नज़र आ रही है। तो इसी सिलाई के ऊपर जो है सिलाई को लगा के ये कपड़ा भी इसके साथ सिल देंगे। ये कपड़ा हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। अब हमने इसको ऐसे पीछे की तरफ करना है ऐसे, और लेस को जो है बाहर की तरफ निकाल लेना है और इधर से भी ऐसे, और इसको जो है हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ऐसे। और इस कपड़े को जो हम हल्की सी फोल्डिंग देंगे ताकि जो है इस तरफ से जब हम इसको लगाएं तो ये इसके साथ अटैच हो सके। इस तरह से जो है हमने ये पट्टी बना के तैयार कर ली। ये देखिए इस कपड़े को मैंने ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर लिया ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये चीज़ ऐसे कवर हो सके शर्ट के साथ। ये पूरी पट्टी पे मैंने इसी तरह कर लिया। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं और फ्रंट बैक के जो तीरे हैं उनकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सिलाइयाँ लगा लेने के बाद अब हमने इस हिस्से को ऐसे खोल लेना है और जहाँ पर हमने ये कट लगाया था वहाँ से इस बुकरम को जो है लगाना, पट्टी को जो है लगाना शुरू करेंगे। ये ऐसे इसके नीचे देंगे, ये कपड़ा सेंटर में होगा और ये ऐसे एक पीस नीचे और एक ऊपर की तरफ यहाँ से रखते हुए, और यानी कि आधे इंच का मार्जिन हमने अंदर की तरफ दबाव में देना है। और यहाँ पर जो है इसी तरह जैसे हम पट्टी लगाते हैं इसी तरह जो शर्ट का कपड़ा है वो हमने इसी पट्टी के यानी कि नीचे ही देते आना है आधे इंच के, और यहाँ पर हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई जो है पट्टी इसी गले के साथ घुमाते हुए लेके आनी है और जब यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर इससे आगे पट्टी को हमने कैसे और लेके आना है और कैसे लगाना है तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये यहाँ तक इसको राउंड में लगा लूँ। अभी हमारे जो है इस सिलाई से मशीन और सुई दोनों दूर है, तो यहाँ से जो है हमने देखना है कि ये कट कहाँ पे बराबर हो रहा है। ये देखें, तो यहाँ पर आपने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद जो ये वाला कपड़ा है ये वाला हमने कटिंग कर देना है। इतना कटिंग करना है कि ये बाहर ना निकले, तकरीबन आधे इंच का या 2 सूत्र का कपड़ा छोड़ते हुए, तो बाकी हम कटिंग कर लेंगे। से ये देखें इसको हमने कटिंग कर लिया है और इस वाले को जो थोड़ा सा हम पीछे को करते हुए यानी कि ये इस तरफ से बाहर को नज़र ना आए तो इसके ऊपर हम पट्टी को करेंगे और एंड तक यूँ डालेंगे। यहाँ पर अगर थोड़ा सा कटिंग भी करना पड़े तो आप कर दें, क्योंकि पट्टी चौड़ी है तो इसको मोड़ने में और इसके ऊपर कपड़ा को दूसरी पट्टी को आने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप कटिंग कर लें। तो यहाँ से ये देखें और इसको हमने साइड पे कर लेना है। एंड पे सिलाई लाने से पहले यहाँ पर जो है हम इसको पीछे की तरफ ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पट्टी का और कमीज़ का जो है सेंटर दोनों बराबर हों। यहाँ से जो है मैंने सिलाई सीधी लेके आई हूँ और यहाँ से जो है मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा करके पीछे की तरफ ले आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कट लगाया था जो वी के नीचे 7.5 का हमने वी बनाया था और उसके नीचे जो 2 इंच का कट लगाया था उसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और उसके ऊपर ही इसी सिलाई को घुमा के ले आई हूँ। और इसी तरह जो है ये नेक बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है और इसको बनाना कितना ईजी है कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि इसको बनाने का जो तरीक़ाकार मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत आसान है। यहाँ से इसकी नोक बनाना भी बहुत आसान है। बाज़ औक़ात जो बच्चियाँ सिलाई सीख रही होती हैं उनसे यहाँ पर जो है कपड़ा अगर अलग अलग कटिंग हो जाता है तो कवर करना उनको यहाँ से बहुत मुश्किल होता है, कॉर्नर उनसे सही नहीं बनते। अगर वो यही तरीक़ाकार अगर सिंगल पट्टी के साथ बना रही हैं तो यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए तो बहुत आसानी से ये गला बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।